इस वक्त तक कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने इस टेस्ट सीरीज की उठाई नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस वक्त भरपूर दबाव है कि इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान खेलने आनी है और यूके वाले कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ब्रॉडकास्टर। टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने में 2 हफ्तों का वक्त भी बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नशरियाती हकूक हैं अभी तक बिके तक नहीं है और कोई इसमें दिलचस्पी तक नहीं ले रहा। एक क्रिकेट की जो एक स्पिरिट है और जो हमारे अंदर एक मोमेंटम होता है क्रिकेट का, वो तो टूट गया ना सर इसके अंदर। अब ये देखिए, ये खबर आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, 4 क्रिकेटर्स इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद वो कहेंगे यार कि यानी कि हम खेल रहे हैं, अब हमें को देख भी नहीं रहा। पहले से ही अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, तो ये अरसलान हम चैंपियंस ट्रॉफी पर तो जाएंगे, आप कह रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है कि अगर कोई आपके राइट नहीं खरीद रहा तो आज आपकी क्रिकेट हॉकी की तरफ पे आके खड़ी हो गई है और आपके पास आगे स्पॉन्सरशिप के मसाइल बस शुरू हो जाएंगे। मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सबके राइट्स नहीं बिके अभी तक। दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार, मतलब वो टीवी राइट्स कोई नहीं ले रहा यार। और अब मजबूरन मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि वो ब्लैक हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स और इंटरनेशनल फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट का बॉयकॉट कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम बिडिंग शुरू $21 मिलियन प्लस करेंगे, यहाँ से शुरू होगी बिडिंग। जो पाकिस्तान को वाहिद ऑफर आई वो शायद $7.8 मिलियन की थी। जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है ना, उसके लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मान रहा, मीडिया राइट्स नहीं बिक रहे पीसीबी के। आप अंदाजा लगा लो, इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी घटिया टीम, इतनी घटिया प्लेयर हैं। जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज होने वाली है तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही खत्म हो गई है। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है। मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह यह कि इंडिया से सीरीज खेलने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। तो पाकिस्तान क्योंकि वो सीरीज खेल ही नहीं सकता, ना वहां जाके ना वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता ही नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के मात्र 2 हफ्ते पड़े हैं और ऐसे में पाकिस्तान अभी तक इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के पैसे भी सिक्योर नहीं कर पाया है। और अगर यही हाल रहता है तो पाकिस्तान को करोड़ों का घाटा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रिटिश फैंस जो हैं ये वो मैच नहीं देख पाएंगे जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का होगा अगर ये मीडिया राइट्स इंटरनेशनल वाले पीसीबी बेचने में नाकाम रहता है। तो अगर बात करें पीसीबी की, तो इन्होंने इनिशियली ये जो प्राइस रखा था ये $21 मिलियन का रखा था इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन कोई भी खरीदारी ने इस लेवल पे नहीं मिला। जो हाईएस्ट इनके पास ऑफर आया है ये एक फॉरेन कंपनी है स्पोर्ट्स 5, इसकी तरफ से आया है और ये है $7.8 मिलियन। अब इसमें 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने भी मिलकर भाग लिया और उन्होंने बिड लगाई है $4.1 मिलियन की, जो कि इंटरनेशनल वाली से भी कम है। और जो दूसरा है विलो टीवी, इसने $2.25 मिलियन की बिड लगाई है। यानी कि पाकिस्तानी खुद ही अपनी स्पोर्ट्स की जो इनकी टीम है उसकी वैल्यू जानते हैं, अपनी क्रिकेट की वैल्यू जानते हैं और इसीलिए अकॉर्डिंगली ये अपने क्रिकेट को बिड करते हैं। जबकि पीसीबी जो है ये बाहरी खरीदार ढूंढता है, क्योंकि शायद ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कंपनियों का लॉस हो। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज 2 हफ्ते बाद शुरू होनी है, लेकिन इस सारे के अंदर एक मसला ये पड़ गया है कि जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो किसी कंपनी ने बिडिंग के अंदर वो इस लायक ही नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको एक्सेप्ट कर सके, और इस वजह से इस वक्त तक कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी ने इस टेस्ट सीरीज की उठाई नहीं। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि पीसीबी ने इन राइट्स के लिए एक रिजर्व प्राइस रखी, वो रिजर्व प्राइस जो है उसके करीब भी इनको बिड नहीं आई, ऑफर नहीं आई। सर इससे ना सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान के पीसीबी को एक काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2 कोई क्रिकेट फैंस जो इंटरनेशनली इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के अंदर, वो भी नहीं देख पाएंगे। अमूमन स्काई स्पोर्ट्स जो था वो हमेशा इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में। इस दफ़ा स्काई स्पोर्ट्स ने भी हाथ नहीं डाला इस चीज़ के अंदर, उन्होंने भी इससे दूर रहे। इसकी क्या वजूहात है हम उनको आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसकी बेस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। अलबत्ता फ़िलहाल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि ये सीरीज़ जो है डोमेस्टिक आप अपने टेलीविज़न किसी पे देख लेंगे, प्रॉब्ली हमारा जो पब्लिक सेक्टर टेलीविज़न है उसके ऊपर देख पाएंगे, बाहर इंटरनेशनली किसी प्राइवेट चैनल पर ये सीरीज़ शायद नहीं। ये बड़ी परेशान कुन बात है और हम इसकी तरफ बहुत अरसे से इशारा कर रहे थे। और मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सबके राइट्स नहीं बिके अभी तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद भी अब मान रहा है कि हमने एक बहुत एक्सेसिव बेस प्राइस रखी थी। 24, 25, 26 की राइट्स हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने कोई कहा था कि समथिंग टू दिस इफेक्ट, अब ये फिगर थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कि पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम बिडिंग शुरू $21 मिलियन प्लस करेंगे, यहाँ से शुरू होगी बिडिंग।
जो पाकिस्तान को वाहिद ऑफर आई वो शायद $7.8 मिलियन की थी। अच्छा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो देने से इनकार कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान खुद भी ये कह रहा है कि हाँ हमसे ज्यादती हुई, हमने बेस प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी। अच्छा, पाकिस्तान से ये ज्यादती किस तरह हो गई या किस तरह ये निगलेक्ट हो गया, ये बात वो इस तरह हो गई कि दो तरह के राइट्स होते हैं किसी भी मुल्क के, एक आईसीसी और एक डोमेस्टिक, या डोमेस्टिक कह लें या बायलैटरल कह लें। पाकिस्तान के बायलैटरल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता होगा कि आज से ये जब बिग 3 वाला शोशा उठा था, कोई मेरे ख्याल में 2014-15 की बात है, तब से मैंडेटरी कर दिया इंग्लैंड ने कि वो साल की 2 सीरीज़ इंडिया से लाजमी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैंडेटरी कर दिया कि वो साल की 2 सीरीज़ इंडिया से लाजमी खेलेगा। क्यों? उसकी वजह ये कि इंडिया से सीरीज़ खेलने में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। तो पाकिस्तान क्योंकि वो सीरीज़ खेल ही नहीं सकता, ना वहाँ जाके ना वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता ही नहीं। और फिर जाहिर है दीगर मसाइल भी हैं। अब जिस तरह टेस्ट आपने शुरू में जिस तरह बताया, पाकिस्तानी जो है वो अच्छी मार्केट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। उसके अलावा मतलब वनडे और T20s में चले ठीक है, पाकिस्तानी शौक से देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले टिकट कम बिकती है। टिकट कम बिकने के अलावा मर्चेंडाइज कम बिकती है। मर्चेंडाइज कम बिकने के अलावा वैसे ही जो मार्केटिंग, जो ब्रांड्स हैं वो मार्केटिंग बजट ही कम रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खरीद ही नहीं सकते ज़्यादा प्रोडक्ट्स। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, ज़ीरो इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे लोग खरीद नहीं सकते। सो ये होगा जब मुल्क की मईशत नीचे होगी तो फिर ये होगा। सर अब ये भी तो है ना कि एक जो ब्रॉडकास्टर है वो देखता है कि इन्होंने 21 मिलियन की अपनी बेस प्राइस रखी, 21 में कोई नहीं आया, मैक्सिमम आपको 7 पॉइंट समथिंग मिली। एक एम्बेरसमेंट भी है उसके अंदर, फिर बाद में उनको एम्बेरसमेंट तस्लीम भी करनी पड़ी। एंड रिगार्डलेस ऑफ दिस सर, ये सारी बातें जो हैं ये तो नंबर्स की बातें, एक क्रिकेट की जो एक स्पिरिट है और जो हमारे अंदर एक मोमेंटम होता है क्रिकेट का, वो तो टूट गया ना सर इसके अंदर। अब ये देखें, ये खबर आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, 4 क्रिकेटर्स इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद वो कहेंगे यार कि यानी कि हम खेल रहे हैं, अब हमें को देख भी नहीं रहा। अब सर जब क्रिकेट बाहर देखी जाती है, टेस्ट की हो जाए या वनडे या T20 हो जाए, लीग वाले भी देखते हैं और भी लोग देखते हैं। अब यानी कि बाहर अगर हमारे लड़कों को किसी ने देखना है कि यार ये बच्चा अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, तो अब उसको देख भी नहीं सकेंगे। हमें ये, अगर इस बात को हम सोचना शुरू करें तो फिर तो मिशन सक्सेसफुल है। जैसा कि अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है, तो इंग्लैंड के शायकीन की दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान को लो रैंक के अलावा अब छोटी टीमों में तस्वर किया जाने लगा है, क्योंकि अब किसी टीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग के जो हकूक़ हैं, नशरियाती हकूक़, वो कितने के बिक रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू होने में 2 हफ्तों का वक्त भी बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल नशरियाती हकूक़ हैं अभी तक बिके तक नहीं हैं और कोई इसमें दिलचस्पी तक नहीं ले रहा। तो अब उसे क्या ख़तरा हुआ है? एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इंग्लैंड में या उनके जो यूरोप के बाकी ममालिक हैं, वो जो कुछ फैंस देखना चाह रहे होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़, वो भी इससे महरूम रहेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने जो हालिया गोल खिलाए हैं पाकिस्तान टीम ने, वो उसके समराज सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंतहाई छोटी टीम तस्वर किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अगले 3 साल के लिए 2024 से 2026 तक इंटरनेशनल राइट्स जो थे वो बेचने के लिए एक उम्मीद लगाई थी कि $21 मिलियन में पाकिस्तान के इंटरनेशनल राइट्स बिक जाएंगे। पैसों की सूरत में होगा, क्योंकि हमारे हमेशा से जब राइट सेल होते थे या हमारी जब मुआहदे होते थे तो वो अरबों रुपयों में होते थे, कुछ छोटे मोटे मुआहदे नहीं होते। आपकी PSL ही बहुत नहीं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फिर अरसलान नहली हुई ना, कि आप अभी तक मुतलका डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं लेकिन वो इस पर कोई वर्किंग नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए, और आज फिर करोड़ों रुपए का नुकसान होगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। करोड़ों नहीं जी, अरबों रुपए का नुकसान होगा। करोड़ों तो बहुत थोड़ी सी बात होती है, अरबों रुपए का ये बहुत बड़ी सीरीज है। कोई A, B क्लास, C क्लास आपस में नहीं खेल रही, 2 A-3 आपस में खेल रही हैं। और अगर ये काम नहीं करेंगे और मजीद, तो ये आपको बता दूं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत रोना पड़ जाएगा इन्हें, और फिर उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट मांगे तंगे के अगर अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात कर दी ना कि पहले से ही अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है। तो ये अरसलान, हम चैंपियंस ट्रॉफी पर तो जाएंगे, आप कह रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर ये जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ ना, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल इसका जिम्मेदार है, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आपके डायरेक्टर कमर्शियल्स हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग है, आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चले हम इनका नाम ना भी लें, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बुलाएं, उनके डायरेक्टर्स को फारिग करें। आप पूरे पीसीबी में कोचेस छोटे छोटे फारिग कर रहे हैं, नीचे के अमले को फारिग कर रहे हैं, 30-40 बंदे को आगे पीछे कर दिया है, तो क्यों नहीं बड़े बड़े लोगों को फारिग। जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट एक बुरे तरीके से तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो आप कितना और इसको डैमेज कर सकते हैं, मजीद कितना डैमेज करेंगे। आपके राइट कोई नहीं खरीद रहा, इतने बड़े सोचने की बात है। आप सोचें कि अगर कोई आपके राइट नहीं खरीद रहा तो आज आपकी क्रिकेट हॉकी की तरफ पे आके खड़ी हो गई है और आपके पास आगे स्पॉन्सरशिप के मसाइल बस शुरू हो जाएंगे। राइट सीधा सीधा जुड़ा हुआ है स्पॉन्सरशिप के साथ। कौन स्पॉन्सर करेगा अगर आपके कोई राइट नहीं खरीदेगा? सबसे पहले स्पॉन्सर पूछेगा कि आपके चैनल, आपके जो ये क्रिकेट मैच है बेच कौन रहा है भाई, कहाँ चल रहा है, हम कहाँ दिखाएंगे? लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो माशाल्लाह से सारे वाह 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 की रट लगाई हुई है कि सब ठीक चल रहा है, चैंपियंस कप ही सारा कुछ है। राइट्स खरीद के दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस समय राइट्स खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्हें पैसे देके उनकी क्रिकेट चलाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ये हालत आ गई है बीसीबी की। 28 महीने के ये राइट थे और इनमें पाकिस्तान 11 टेस्ट मैच होस्ट करने वाला है, 26 ओडीआई होस्ट करने वाला है और 24 T20 होस्ट करने वाला है पाकिस्तान में। और इसके लिए वो चाहते थे कि उन्हें 3.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिल जाए, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई देने पहुंचा ही नहीं। सब ने हाथ खड़े कर दिए कि पाकिस्तान की टीम को देखने वाले इतना पैसा नहीं दे सकते हैं और इसीलिए जो बिडर्स हैं उनको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो प्राइस था ना, इसमें से 1 बिलियन कम कर दिया रातों रात और प्राइस कर दिया 2.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। लेकिन फिर अचानक से इन्हें याद है कि यार ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी, प्राइस कम कर दिया, तो फिर उन्होंने दोबारा से प्राइस बढ़ा दिया। अब इस दौरान खरीदार उन्हें फिर भी नहीं मिले, लेकिन भारत को छोड़ के यहाँ बहुत सारी इंटरनेशनल टीमें आने वाली है, यानी कि पाकिस्तान होस्ट करने वाला है इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, वेस्ट इंडीज को और ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि भारत को छोड़ के सारी की सारी बड़ी टीमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान में आने वाली है और इन्हें राइट्स खरीदने वाला नहीं मिल रहा। ये सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की। पाकिस्तान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है पाकिस्तान टीवी, जिसे कि पीटीवी कहते हैं, ये इसने शुरू में कहा कि मैं इन राइट्स के लिए 1.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस दे दूंगा। मजे की बात यह है कि फिर एक और पार्टी आती है बिडिंग में और वो कहती है कि हम 1.72 बिलियन में खरीद लेंगे। इन्होंने खरीदे और फिर पीटीवी को $500 मिलियन में बेच दिए, यानी कि जो प्राइस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांगा था उससे आधे प्राइस में इन्हें राइट्स बेचने पड़े। उसके बाद जिसने ये राइट्स खरीदे हैं उसने 1/3 प्राइस में ये राइट आगे बेचे हैं। कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घाटा हुआ है। साथ में ये जो दो पार्टी बनी है, इनमें से जो बीच में पार्टी फंसी है ARY और टावर स्पोर्ट्स की, इसे भी चपत लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट देखी जाएगी या फिर हो सकता है कि ये पैसे बना ले जाएं इसमें से भी। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वहां सन्नाटा है। इंग्लैंड की तरफ से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंग्लैंड में दिखाई जाए। जो इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया है पाकिस्तान से और ऐसे में जो इंटरनेशनल राइट्स हैं वो धरे के धरे रह गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने मांगे थे $21 मिलियन 3 साल के लिए, जबकि एक कंपनी आई और उन्होंने कहा कि हम $7.8 मिलियन देंगे तुम्हें 3 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट के। अब इसमें पाकिस्तानी कंपनियां भी मिलजुल के आई हैं जिन्होंने कि 4.1 मिलियन कहे, लेकिन पाकिस्तान ने ये सारे के सारे जो राइट्स, ये सारी की सारी जो बिड्स थी, ये सब रिजेक्ट कर दी क्योंकि इन्हें मन मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे थे। न्यूजीलैंड की बात करें, अब ये कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान इस समय न्यूजीलैंड के साथ जो अपनी होम सीरीज होने वाली है, जिसमें कि वेस्ट इंडीज के साथ वुमेन सीरीज भी शामिल है, उसके लिए रीटेंडरिंग शुरू की है और ये जो राइट्स हैं ये पाकिस्तान की 2 कंपनियों को मिले हैं। कितने में? $99,000 में। अब पाकिस्तान ने इसके लिए जो पूर्व ICC ऑफिशियल है कैम्पबेल जेमिसन, उसको भी बुलाया था, लेकिन भाई ये फॉर्मूला काम नहीं आया और 2024 से 26 के ये जो राइट्स हैं ये 50% से भी कम ऑफर पे पाकिस्तान बेचने के लिए राजी नहीं हुआ। लिहाजा जो इनके ये इंटरनेशनल राइट्स हैं ये अभी तक नहीं बिके हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ पाकिस्तान के जो टीवी है वही इसे पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट करते दिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे इस मैच को कोई भी दिखाने वाला नहीं है। पाकिस्तान का ये जो टाइम है ये बहुत जल्दी निकलता जा रहा है। ऐसे में सिचुएशन में ये जो फंसा हुआ है, अगर ये कम पे बेचेगा तो इसे कम घाटा होगा, लेकिन अगर ये अड़ जाता है तो फिर इसे जो प्राइस मिल रहा था ये भी शायद ना मिले, क्योंकि बायर्स को भी लगेगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से फंस चुका है और इसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, लिहाजा इसका फायदा उठाया जाएगा। और ये सारी सिचुएशन आ गई है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो व्यूवरशिप है वो काफी गिर चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान में ही कुछ जगह मैच देखा जाता है, बाकी इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान को अब छोटी टीमों में गिना जाता है और इसीलिए इनके मैच की अहमियत, इनके क्रिकेट की अहमियत गिर चुकी है और राइट्स इन्हें, उनके राइट्स इस समय कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। और एक टाइम आएगा जब हो सकता है कि पीसीबी को स्पॉन्सर्स के भी लाले पड़ जाएं, क्योंकि वो भी इन्हें इनके मन मुताबिक पैसे तो बिल्कुल नहीं देंगे।